अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैचिंग पर। यानी कि चूज़े कैसे घर में हैच करना है। चूज़े घर पे हैच करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आपको बड़ा ध्यान में रखना है। तो इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और किस तरह से हैच करते हैं इसमें मैं तरीका बताऊंगी। आप अपने घर पे हैच कर सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, आपने कोई ऐसा गत्ते का डब्बा लेना है जो चारों तरफ से पैक हो, लेकिन एक तरफ उसके आप सुराख कर लेंगे। उसके बाद उसमें आप एक बल्ब लगा देंगे जो कि तकरीबन 60 वॉट का बल्ब काफ़ी है, लेकिन बल्ब इतना ऊपर होना चाहिए कि वो चूज़ों को टच ना हो। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बल्ब ऊपर की तरफ लगा है। चूज़े हैच होने के बाद अगर आप बल्ब नीचे की तरफ रखेंगे तो चूज़े उसके करीब जाएंगे, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, नीचे जहां आप बल्ब लगाएंगे, अपने ऊपर करके बल्ब लगाएंगे, उसके नीचे एक प्याले में पानी भी रखेंगे। पानी इसलिए कि उसका स्टीम बनता रहे और उससे जो है एकदम जो गर्मी और हब्स हो जाता है वो ना हो। एक तरफ आपने बल्ब लगाना है और दूसरी तरफ आपने एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है। अब ये सारी चीज़ें लगाने के बाद या तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर इसका होना चाहिए 37, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके इंक्यूबेटर में या वो डब्बा जिसमें आपने इंक्यूबेटर बनाया हुआ है उसमें 37 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो आपके अंडे फिर भी हैच नहीं होंगे। तो आपको मेंटेन रखना है 37 से ज़्यादा या कम, दोनों सूरतों में नहीं होना चाहिए। हैचिंग के बाद आप हैच करने के लिए लगा देंगे 21 डेज लगेंगे, लेकिन आपने रोज़ाना अंडों को पलटना है, उल्टा सीधा करते रहना है, यानी कि उस पे आप मार्क लगा लेंगे। एक तरफ आप डेट भी लिख सकते हैं कि आपने किस डेट को अंडा रखा है। डेट लिख देना ज़्यादा मुनासिब रहता है, क्योंकि इस तरीके से आपको ये पता रहता है कि आपने अंडा कब रखा, और दूसरी तरफ खाली छोड़ दीजिएगा। तो एक आपने अंडा रखा मतलब दिन में 2 दफ़ा आप इसको पलटेंगे, एक सुबह पलट देंगे, फिर दोबारा एक रात को सोने जाने से पहले इनको पलट देंगे। इस तरह आप पलट के इनको देखते रहेंगे और उनकी केयर करते रहेंगे। टेम्परेचर को नोट करेंगे आप। अगर आपके पास ऑटोमेटिक टेम्परेचर नोट करने वाला नहीं है तो आप मैनुअल ले लेंगे, जिससे बुखार चेक करते हैं वो वाला भी आप रख के टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर नोट करते रहें, 37 से टेम्परेचर बढ़ने नहीं दें, 37 से ड्रॉप भी ना होने दें। आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपके प्यारे प्यारे चूज़े निकल आएंगे। जब आपके खूबसूरत और प्यारे चूज़े निकल आएँ तो उनकी निगहदाश्त करना यानी उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। उनको कुछ देर के लिए इंक्यूबेटर में, यानी कि पूरा 2 दिन के लिए तकरीबन आप छोड़ सकते हैं इंक्यूबेटर में। उसके बाद ही आप निकाल के इनको खाना पानी देंगे, और जब भी अगर निकालें फ़ौरन उसको इंक्यूबेटर में डाल दें। ज़्यादा हाथों में ना उठाएं, बच्चों को हाथ लगाने नहीं दें। अगर आप ये केयर करेंगे तो आपके चूज़े नहीं मरेंगे और सरवाइव करेंगे। लेकिन अगर आप चूज़ों को ज़्यादा हाथ लगाते हैं, आप उनको बार-बार इंक्यूबेटर से निकालते हैं, तो उनको सर्दी लग सकती है, उनको जरासीम लग सकते हैं और मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब इंक्यूबेटर में चूज़े निकल आएँ तो देख रहे होंगे आप, तस्वीर में मैं दिखा रही हूँ कि ये चूज़े निकल आए हैं और काफ़ी देर हो चुकी है इनको निकल के, लेकिन हमने इनको बल्ब के नीचे ही रखा है, इसलिए कि ये उनको हीट की ज़रूरत होती है। वो बगैर हीट के ये मर जाते हैं, इसलिए कुछ देर उनको इंक्यूबेटर में रखेंगे, जिसको ब्रॉडर कहते हैं, और उसमें रखने के बाद उसमें जो है इसको अच्छी तरीके से सूख जाने देंगे, सही हो जाने देंगे, थोड़ी-सी ये ताकत पकड़ लेंगे। फिर आप इनको इंक्यूबेटर से निकाल के अपने जो है किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि चूज़ों को केज और टाइप का जो डब्बा होता है उसमें नहीं रखेंगे, जिसमें चारों तरफ से हवा हवा आती रहती है। आपको एक बंद डब्बा लेना होगा जो एक तरफ से खुला हो। तो एक तरफ से खुला होगा तो चूज़े को जो है हवा नहीं लगेगी और वो जो है आराम से उसमें सर्वाइव कर जाएगा। उसको अच्छे से खाना दें, पानी दें, और बहुत ज़्यादा मोटी ग़िज़ा नहीं दें, बहुत ज़्यादा गीली खुराक भी ना दें। उसको कोशिश ये करें बाजरे को अच्छी तरीके से पीस के डालिए उसमें, और डिफरेंट टाइप की चीज़ें ऐसे मैं बताती रहती हूँ वीडियोस पे। तो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको इन्हें क्या खाना देना है, कैसे इनकी केयर करना है हैच होने के बाद, ये सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरी वीडियोस को। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चूज़े अपनी मॉम के साथ हैच होते हैं, यानी कि मदर hen के साथ, अपनी अम्मी के साथ रहते हैं। वो चूज़े बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और वो उनको वही ग़िज़ा खिलाती है जो कि खुद खा रही होती है और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप कोई एक चीज़ दे रहे हैं और दूसरी चीज़ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब विटामिन्स की कमी कर रहे हैं आप, तो वो बीमार हो जाएँगे। इसलिए हमेशा जब चूज़ों को आप खाना दें तो बहुत ही
जैसे आप खुद अपने लिए खाते हैं या आप अपने छोटे बच्चों को खिलाते हैं, तो उसी तरीके से आप इनको खिलाया करें। अगर आपका चूज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब ये खाता नहीं है, तो आप उसको थोड़ा-सा सेरेलैक भी खिला सकते हैं। लेकिन सेरेलैक आपने छोटे चूज़े को थोड़ा-थोड़ा करके खिलाना है, पानी में उसको मिला के खिलाना है, आपने दूध में उसको मिला के नहीं खिलाना और थोड़ा-सा खिलाना है। कुछ चूज़ों को ये सूट करता है और कुछ चूज़ों को ये सूट नहीं करता। इसलिए वैसे तो सारे बर्ड्स को जो है हमेशा बाहर के मुल्कों में तो सेरेलैक ही खिलाया जाता है छोटी बर्ड्स को। तो आप भी अपनी बर्ड्स को या अपने चूज़े को सेरेलैक खिला सकते हैं। जब वो कुछ ना खाए या बीमार हो जाए या उसकी ऐसी कंडीशन हो जाए आपको ऐसा लगे, तो फिर आप वो खिला सकते हैं आपको। लेकिन आपको उसमें जो है सिर्फ़ फ्रूट वो वाला लेना है, व्हीट वाला लेना है। व्हीट वाला और फ्रूट वाला दोनों थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके खिला सकते हैं। अपने चूज़ों का ख़्याल रखिए, इनसे प्यार कीजिए और मेरी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।